प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 21 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद होता है पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि किसी को टॉपिक है, किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी कि संक्षिप्त यानी ज्यादा उसको डिटेल में न लिख के संक्षिप्त रूप में लिखना, 8 या 9 या 10 वाक्यों के रूप में। तो आइए अब देखते हैं अनुच्छेद कुछ ऐसे वाक्यों का समूह होता है जो किसी एक भावना या विचार से संबंधित होता है। किसी विषय से जुड़े विचारों या भावों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद का निबंध लघु रूप भी कहा जा सकता है, जहां निबंध में किसी विषय से संबंधित विचारों की प्रस्तावना, विषय वस्तु, उसके पक्ष विपक्ष तथा निष्कर्ष को आधार बनाया जाता है। वही अनुच्छेद लेखन में किसी विषय से संबंधित जानकारी सीमित शब्दों में दी जाती है, जो अपने आप में पूर्ण होती है। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण, तर्क, पक्ष विपक्ष को देने से बचा जाता है तथा विषय को केंद्र मानकर उससे संबंधित सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि अनुच्छेद में क्रमबद्धता और सरलता बनी रहे। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित जानकारी को संक्षेप में लिखना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। विषय से संबंधित पक्ष विपक्ष, वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 100 से 120 शब्दों तक सीमित रखना चाहिए। अभ्यास के तौर पर कुछ अनुच्छेद यहाँ दिए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति और साहित्य। साहित्य एवं संस्कृति का अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना यानी संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी देश अथवा जाति की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों एवं रीति रिवाजों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में किया जाता है। अतएव साहित्य से ही किसी देश अथवा जाति की संस्कृति का पूर्ण ज्ञान संभव है। संस्कृति की रक्षा भी साहित्य द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने, उसे मूर्त रूप देने या जीवित रखने का काम साहित्य का ही है। भारतीय साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति का उल्लेख मिलता है। सभी हम आज भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों के लोग रहते हैं। वस्तुतः यह विविधता केवल बाह्य है। आंतरिक दृष्टि से सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं में एकता और सामंजस्य। भारतीय साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उसके साहित्य और संस्कृति में समन्वय की भावना प्रमुख है तथा उनमें सांस्कृतिक आदर्श एवं विशेषताएं विविध रूपों और परिस्थितियों के अनुरूप है। तो इस तरह से अपने विचार जो हैं, जैसे इस विषय पर अपने विचार संक्षिप्त रूप में या छोटा करके लिखना। देखिए आगे भी है मेरी रेल यात्रा, तो ये अनुच्छेद आपको स्वयं पढ़ने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।